अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज हमने सबसे पहले बात करनी है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की। वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ गई है, आए दिन हम लोग इसको डिस्कस भी करते रहते हैं कि किस तरह से रोज़मर्रा के मामलात चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोग चीख उठे हैं, बिलबिला उठे हैं कि कहाँ जाएं इतनी महंगाई में। ऐसे में ईद से एक हफ्ता पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। 5 रुपये 40 पैसे का पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं 2 से 2.5% सब में इजाफा हुआ है। 2 से 2.5 रुपये सब में इजाफा हुआ है। और नेचुरल सी बात है, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम अशिया ज़रूरिया हो, घर का आपका राशन हो या फिर दीगर चीज़ें, उसका इम्पैक्ट पड़ता है और सभी कुछ महंगा हो जाता है। तो जनाब, ईद से पहले ये होना और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ट्विटर पर अभी पैगाम जारी किया और उसको डिफेंड इस तरह से कहते हैं कि जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हद दर्जा कोशिश की कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। ओगरा ने तो सिफारिश की थी कि 11 रुपये इजाफा किया जाए पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इम्पैक्ट हुकूमत ने बर्दाश्त करते हुए सिर्फ 5 रुपए का इजाफा किया है। तो जनाब, हमने ये पूछना है कि एक तरफ तो हुकूमत के दावे थे कि वज़ीर ख़जाना को वो लेके आए हैं ताकि महंगाई पे काबू पाया जा सके, आवाम को कुछ रिलीफ फराहम हो सके। दूसरी जानिब महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या हुकूमत के लिए मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ देना मुमकिन है? ये अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं। हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहबा, शहजाद इकबाल साहब और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि काफ़ी अरसे से जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी, उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया, कोशिश की कि इम्पैक्ट आवाम तक ना जाए, हद दर्जे कोशिश की कि आवाम को रिलीफ फराहम कर सकें। इस सब के होते हुए सिर्फ 5 रुपये हमने बढ़ाई है। तो आप जो वो दे रहे हैं वजाहत, उसको मानते हैं? देखिए, हुकूमत का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि मई ऑनवर्ड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं और जितना इम्पैक्ट पाकिस्तान में आना चाहिए था कीमतों पर, वो नहीं आया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत जो पेट्रोलियम लेवी चार्ज करती है पेट्रोल और डीजल की कीमत पर, उसको हुकूमत घटाती रही, उसको कम करती रही। अप्रैल, मई, जून में इसको बेहद कम किया, बल्कि सिफर पर आ गया था पेट्रोल पे जो लेवी था। और उसकी कम करने की वजह यही थी ताकि जो एब्जॉर्ब है, जो प्रेशर आएगा प्राइसेस पे, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए इंटरनेशनल मार्केट की वजह से। तो ये तो बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि जो आवाम को रिलीफ मिलने वाली बात है वो तो मिलेगा नहीं और हुकूमत के पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। और मैं बजट से पहले इस पर कई शोज कर चुका हूं, बजट के बाद इस पर कई शोज कर चुका हूं कि इस माली साल में बजट में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का टारगेट अलीना रखा है 610 अरब रुपए का। 610 अरब रुपए का टारगेट है। अच्छा, अब पिछले साल ये टारगेट था तकरीबन 450 अरब, और जब 450 अरब आपने इकट्ठा करना था तो पिछले 12 माह में, पिछले माली साल के 12 माह में कई माह ऐसे थे जिसमें आपने पेट्रोल और डीजल पर लेवी चार्ज किया है 25 से 30 रुपए फी लीटर। 25 से 30 रुपए फी लीटर चार्ज किया है आपने 450 अरब रुपए इकट्ठा करने के लिए। तो अब जब आपको अगले साल 600 अरब रुपए इकट्ठा करने हैं तो आप सोच लीजिए कि लेवी जो इस वक्त सिफर है या आज शायद मामूली इसमें इजाफा कर दिया हो, हाँ। उसको किस हद तक बढ़ानी पड़ेगी? 25 से 30 रुपए फी लीटर बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जो महंगाई का एक तूफान आएगा, जो अशिया खुर्दोनोश हो, ट्रांसपोर्ट हो, बिजली की कीमतें हो, उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस हद तक होगा? और क्या हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेट मौजूद है कि अगर 600 अरब रुपए हम वहां से नहीं इकट्ठा कर सकते तो हम कहां से इकट्ठा करेंगे? IMF को हम क्या बताएंगे? क्या हमारा ऑल्टरनेट प्लान है? वो मेरे ख्याल से ज्यादा मसला है। इस वक्त भी आज जो मैंने देखा इस 5 रुपए 40 पैसे पेट्रोल की कीमत पे बढ़ना या डीजल की कीमत पे 2.5 रुपए बढ़ना, मुझे लगता है कि लेवी में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया है। अभी सिर्फ वो पास ऑन किया गया है जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है कीमतें, और वो करना नागुज़ीर था हुकूमत के लिए। तो आगे जाके जब लेवी का इम्पैक्ट आएगा वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसमें मैंने क्योंकि कई प्रोग्राम्स किए तो मैंने हुकूमती वुज़रा से पूछा है कि आप कैसे इस बर्डन को बर्दाश्त करेंगे, लेवी कैसे लगाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत बढ़ रही है उसके इम्पैक्ट का क्या हुआ? तो हुकूमत की सोच ये थी कि ईरान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं, जो न्यूक्लियर डील वाला मामला है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस वाला मामला है, वो शायद हल हो जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ईरान भी आ जाएगा, वो बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, तो शायद कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन ये हो नहीं रहा। उनकी जितनी भी नेगोशिएशंस हुई है नाकाम हुई है। इसका मतलब वो इशू वैसा का वैसा ही है। दूसरा, ओपेक कंट्रीज में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो तनाजा है
उसने भी प्राइस को बड़ा वॉलेटाइल रखा हुआ है। यूएई चाहता है कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाई जाए, सऊदी अरब चाहता है कि कंट्रोल्ड लेवल से हम जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाएं ऑयल की। तो ये भी बड़ा मसला है। तो मुझे नहीं नजर आ रहा, और हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑल्टरनेट है तो बताएं। अभी तक तो नहीं समझ आता कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने का जो इम्पैक्ट है वो जब पास ऑन करेंगे उसका जो इम्पैक्ट आएगा उसका क्या करेंगे, और दूसरा जब ये लेवी लगाना शुरू करेंगे। इरशाद भट्टी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस हैं रिलीफ देने के, इरशाद भट्टी साहब? लेकिन मौजूदा वजीर खजाना को तो लाए इस बेसिस पे गया था कि अवाम के लिए वो सोचेंगे, जितना मुमकिन रिलीफ हो सकता है वो फराहम करेंगे, तो कुछ तो अल्टरनेट सोचा होगा। मैडम शेख शहजाद भाई की सारी बातों से एग्री करते हुए, जो इंटरनेशनल मार्केट और जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में पेट्रोलियम पर और जिस तरह कीमतों पे उन्होंने कमी रखी, जिस तरह कीमतें बढ़ाई, सब चीज़ों से मुत्तफिक एग्री होते हुए चंद सवाल हैं इस डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड हुकूमत के लिए। चंद सवाल हैं मेरे कि क्या इस 3 साल में आपको नज़र आया इस हुकूमत का कोई होमवर्क था? किसी मामले में भी नहीं था। राइट पीपल फॉर राइट जॉब है? नहीं है। नालायकी, किसी शोबा, कोई ऐसा शोबा है जिससे नालायकी ना छलक रही हो? कोई शोबा जिससे नायली ना टपक रही हो, कन्फ्यूजन ना हो? कोई बताएं, जब पेट्रोलियम सस्ता था क्या क्या बर वक्त फैसले लिए थे उमर अयूब और नदीम बाबर साहब ने? अच्छा, फिर माफियाज की दिहाड़ियां, क्या माफिया ने दिहाड़ियां नहीं लगाई पेट्रोलियम में, पेट्रोल में? अच्छा, फिर आगे आ जाएं। और आखिर पर सबसे अहम, हुकूमत और IMF मुआहदा। IMF की जो शराइत मानकर 6 अरब डॉलर हमने लिए हैं या लेने हैं, ये सब उसी का नतीजा है। 126 से 130 रुपए तक इस महीने में या इस साल में, अगले 2 महीनों में और जाएगा ऊपर। 118 पे आया है तो 126 से 130 पर जाना है। ये मेरी कौम याद रखे कि ये IMF से मुआहदा है हमारा। ये था टैक्स फ्री बजट, ये था अवामी बजट, ये था अवाम दोस्त बजट, जिसके फौरन बाद बम गिरा दिया गया। आपने पूछा, एक जो नया पहलवान आया है शौकत तरीन साहब जिनका नाम है, कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते ही फरमाया था IMF की महंगाई वाली शराइत, IMF की महंगाई वाली शराइत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, रीनेगोशिएट करूंगा, शराइत नहीं मानूंगे। अच्छा, और फिर अभी देख लें ये बढ़ा दिया, कहाँ रीनेगोशिएशन गई, कहाँ IMF की वो पेट्रोल और शराइत? क्या शौकत तरीन साहब, ये भी नैब ने पेट्रोल बढ़ा दिया है? ये भी नैब की वजह से बढ़ गया है? और दूसरी बात है, अच्छा, तब्दीली सरकार की तरफ से बड़ी ईद का ये छोटा तोहफा कबूल करें। अभी छोटे छोटे तोहफे और भी मौजूद हैं, और भी आएंगे बड़ी ईद से पहले। तोहफा कबूल फरमाओ। और ये जो टेक्निकल बातों में जिस तरह हमें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े प्यारे शहबाज गिल साहब ने उलझाया है, वजीर आजम साहब आपका शुक्रिया कि आपने 10 की बजाय 5 बढ़ा दिया। परसों आप 5 बाकी बढ़ा देंगे, तरसों आप 2 और बढ़ा देंगे। आपने हमें एक वक्त में वजीर आजम साहब ज़िबा करने का ना करने का शुक्रिया, किस्तवार ज़िबा करने का शुक्रिया। जी अलीना महमा, लेकिन हमने ये वजीर आजम से सुना है कि जी अगर मुल्क की बुनियादों को ठीक करना है तो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम देखना पड़ेगा, उसके बाद रिलीफ भी मिलेगा आवाम को। तो क्या ये वो अभी वही टाइम गुजर रहा है या अब कुछ किया जा सकता था? देखिए अलीना, इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहला पहलू तो वो है जो मौजूदा हालात को देखते हुए कि मौजूदा हालात को देखते हुए कि क्या आवाम को रिलीफ जो है वो मिल सकता है कि नहीं, तो उसमें तो मेरा ऑप्शन नहीं है। और ये पिछली हुकूमतों के भी ऐसे ही हालात होते थे माजी में। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो आपने भी वजीर आजम साहब की बात की, वजीर आजम साहब पहले जो बयानात देते होते थे वो ये कहते थे कि आवाम तेल के ऊपर टैक्स दे क्यों रही है। लेकिन मैमल, ऊपर महंगाई हो तो नीचे करप्ट हुकूमत होती है, ये इमरान खान साहब ने कहा था। नहीं, भट्टी साहब उन्होंने ये भी कहा था कि आवाम तेल के ऊपर टैक्स देती ही क्यों है। अच्छा, अब टैक्सेस के ऊपर आ जाए। जो सेल्स टैक्स लगता है, जो हम चीनी, पत्ती, बाकी सारी चीजों पे देते हैं, वो हम तेल के ऊपर भी देते हैं।
लेकिन उसमें एक फ़र्क ये होता है कि वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होती है, तो यानी कि वो खाली एक फेडरल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली नहीं जाती। शहजाद ने जो अभी बात की पेट्रोलियम लेवी की, जो पीडीएल की बात की, पीडीएल जो होता है बेसिकली वो एक एक्सक्लूसिवली वफाकी हुकूमत को ही जाता है, वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। तो पीडीएल नून लीग ने इसलिए रखी थी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमतें जब कम होंगी तो फिर ये है कि पीडीएल लगा दिया जाएगा, तो उससे लेकिन और उन्होंने 30 रुपए की उसकी सीलिंग रखी थी। अच्छा, 30 रुपए तक गालिबन, मैं शहजाद मुझे करेक्ट कर सकते हैं, नून लीग गालिबन 30 रुपए तक कभी नहीं गई। लेकिन जिस तरह अभी शहजाद ने जिक्र किया कि पीटीआई की अपनी हुकूमत पिछले साल कई माह जो है 25 से 30 रुपए उन्होंने टच किए पीडीएल की मद में। अच्छा, अभी भी जो शहजाद ने भी बात की कि आईएमएफ को 610 अरब जो है वो कलेक्ट करके देने हैं, उसके लिए 25 से 30 रुपए पीडीएल बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक तो हुकूमत कह रही है हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कलेक्ट करने जिस तरह पिछले साल जब करने थे तो फिर उन्होंने ये बढ़ाई थी, 30 रुपए तक गए थे पीडीएल। अब जो है जो ये 5 रुपए 40% लगाई है, इसके अंदर जो कुर्बानी दी है हुकूमत ने वो पीडीएल की दी है लीना, सेल्स टैक्स की तो कुर्बानी नहीं दी। और जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बढ़ी हैं वो तो पास ऑन कर दिया ना आवाम को रेट, तो इंटरनेशनल मार्केट से तो आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो बेसिकली अगर आप रिलीफ देना चाहते हैं तो वजीर आजम साहब जो पुरानी बातें करते थे कि सेल्स टैक्स या टैक्स होना ही नहीं चाहिए थे, जो सेल्स टैक्स है ना ये भी पेट्रोलियम पे खत्म कर दे अगर रिलीफ देना है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हालात ऐसे, इकोनॉमी ऐसी है, मईशत ऐसी है कि ये सब चीजें करना पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपोजिशन में रहकर बड़े बड़े दावे करने आसान होते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए एक और चीज लेना, सिर्फ एक छोटी सी चीज, ये जो ये बात कहना कि ओगरा ने इतनी बड़ी सिफारिश दी और हमने अवाम के रिलीफ के लिए ये किया, प्लीज ये इस बात को कहते थे शोबाजियां, खुद ये कहते होती थी ये हुकूमत। इस वक्त ये हुकूमत शोबाजियां कर रही है। ओगरा जो है वो पीडीएल की मद में जो चीजें कह रही है वो नहीं डाली आपने, बाकी तो चीजें लगा दी। तो फिर ये मत करें और अवाम को बताएं कि हमने आपको रिलीफ नहीं दिया। राम वो है ना, राम एंड द वो नथा एंड द वो क्या कहते हैं, राम एंड श्याम वन एंड सेम थिंग, ये सारे एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओगरा की भी मेहरबानी कि वो ज्यादा करती है, वजीर आजम साहब की भी मेहरबानी कि वो कम कर देते हैं, और ओगरा को कहते हैं कि कल फिर आ जावी जालमा, तू केड़ा रोज रोज ही ताना है अंदर, परसों फिर आ जाना, मंडे ਨੂੰ फिर बढ़ा देना। आहो यही गल है। अच्छा, वजीर आजम साहब से पूछना ये था कि ये किस वो जो और वो जो कहते होते थे कि ये तो हुकूमत करने का आसान तरीका है, अगर कोई पैसा इकट्ठा करना हो तो टैक्स लगा दो, महंगाई बढ़ा दो। हुकूमत असल और होती है। मज़ा साहब, महमल कहती हैं शोबाजियां हो रही हैं, जिस पे तनकीद करते थे आज शहबाज गिल साहब खुद वही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई वे आउट हो सकता था, कुछ रिलीफ मिल सकता था आवाम को अगर हुकूमत चाहती तो मुमकिन था? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे हुक्मरानों का ये रहा है कि वो सच नहीं बोलते लोगों से। सबको पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस लिंक्ड होती हैं इन सारी चीजों से। आप सच बोले ना कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, आप कहें कि लोग जहनी तौर पे तैयार रहें लोगों से, फिर ये कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस अगर फर्ज करें बढ़ी तो दूसरी चीजें आपसे क्यों नहीं कंट्रोल हो पाती? क्या दवाओं की कीमतों का बढ़ना जो है उसका पेट्रोल की प्राइसेस से कोई ताल्लुक है? कितने फीसद बढ़ी हैं पिछले 3 सालों में दवाओं की कीमतें? क्या चीनी, आटा, चीनी, इनकी जो कीमतें बढ़ी हैं, इनका कोई ताल्लुक है पेट्रोल की प्राइसेस से? जो चीजें आप एक्सपोर्ट किया करते थे वो इंपोर्ट कर रहे हैं आप, उसका कोई ताल्लुक है पेट्रोल की प्राइसेस से? तो प्रॉब्लम जहां आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने कहा, वजीर आजम ने कहा कि अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं जी, और हमने देखा कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई लोगों की। तो लोगों को तो रिलीफ मिलता ही नहीं है, ये गवर्नमेंट हो कोई गवर्नमेंट हो, रिलीफ नहीं मिलता लोगों को। हमेशा जो मिलते हैं वो यही मिलती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस चाहे आपने 5 रुपए 40 लीटर पर लीटर बढ़ाई हो, वो रिलीफ कैसे हो सकता है लोगों के लिए? जी, चीजें बढ़ती हैं तो उनके असरात आते हैं, वो रिलीफ कैसे हो सकता है? तो कोई तो रिलीफ दे लोगों को। सर नहीं, वो तो कह रहे हैं इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन हमने उसको कम किया है, मिनिमाइज किया है। जितनी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी हमने उससे काफी कम बढ़ाया है, वो तो ये कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब हुकूमत बता सकती है
कि इस साल के आखिर तक पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप। तो ओगरा तो जाहिर है कोई ज्यादा डिमांड कर रहा है, आपने कम डिमांड बढ़ाई, तो फिर भी जो एक आम आदमी है उसकी वो जो अगर 11 रुपए बढ़ती तो उसकी जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाती। आपने 5 रुपए 40 पैसे बढ़ा के क्या मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि अगले 3 महीने या 6 महीने में ओगरा की उस प्राइस तक आप पहुंचेंगे? क्या इस साल के एंड तक कीमतें 11 रुपए नहीं पर लीटर बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? तो क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को। लोग आप पे एतमाद करते हैं, आप पे लोगों ने एतमाद किया, आपको वोट दिया। लोगों से सच तो बोलें, लोगों को बताएं, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस बताएं जो आपने लिए हों शुगर के मामले में, दवाओं के मामले में। जितनी इंक्वायरी हुई, जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके नतीजे में क्या लोगों को? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अच्छा अलीना, ठीक है, दुरुस्त बात करें। जो आप बात करें, अब तो मजाक बन गया है। अब लोग कहते हैं भाई ओगरा इतनी हाई वो करता है, सिफारिश करता है कि ऑटोमेटिकली फिर वजीर आजम उसको कम करके मंजूरी देके। छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस के बाद इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जी जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। कहती है हुकूमत और उनके तर्जुमान के जितना इजाफा था उसके इम्पैक्ट को हमने कम करने की कोशिश की गई है, और जितनी सिफारिश थी उससे तो हमने बहुत कम इजाफा किया है जो मजबूरी थी। तो अपने एनालिस्ट से यही डिस्कस करते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। यकीनन आप एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी डिस्कशन में एक बात आई कि IMF में हम इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं, या जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ मुआहिदों की पाबंदियां उसमें इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि शायद रिलीफ या आवाम तक उसके समरात करना मुश्किल नहीं है, मजीद महंगाई होगी। तो क्या करें इसके लिए हम? अच्छा, क्या इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे? अलीना, ये जो बात महमल ने अभी की, और उसमें उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि टैक्सेस क्यों लगाते हैं, लेवी क्यों लगाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत ही पॉपुलिस्ट उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अब जब हुकूमत में आए तो पता चला है कि यार टैक्स भी इकट्ठा करना है तो GST लगाना पड़ेगा, और जब हमें दूसरी इनकम और जनरेट करनी है तो PDL भी लगाना पड़ेगा। तो अब उनको एहसास हुआ है, पहले रेट्रिक था, पहले पॉपुलिज्म था, वो अब हुकूमत में आने के बाद नहीं रहता। लेकिन मेरे दोस्त भट्टी साहब का वो पॉपुलिज्म जो है ना, वो जा नहीं रहा है। वो अभी भी वही पॉपुलर बातें कर रहे हैं कि ओगरा नहीं कर दिया 15 दिन बाद। ये भाई कुछ हकीकतें हैं मुल्क की, उस पर आपने चलना है। इंडिया आज 100 रुपए का कर दिया, इंडिया ने 100 रुपए का कर दिया पेट्रोल आज अपनी इंडियन रुपीज में, यानी कि पाकिस्तान का हो गया 160 रुपए। ठीक है, वहां पे भी गुर्बत है, वहां पे भी सब चीजें हैं। जो बात टेक्निकल है मैं टेक्निकल अंदाज से ही करूंगा, इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आप रास्ता बताएं कि क्या करेंगे, ये कर दें, फलाना कर दें। फेलियर कहां पे? फेलियर वहां पे हुकूमत का, जो निशानदेही अभी मजहर साहब ने की है कि इस पेट्रोल की कीमत के अलावा हुकूमत जो नाकाम हुई है बुरी तरीके से इन्फ्लेशन को नीचे लाने में, महंगाई को कम करने में, वो फेलियर है। वहां पे आप तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें कि वीट क्यों महंगा हो गया, आपका आटा कैसे महंगा हो गया इतनी प्रोडक्शन के बावजूद। शुगर का माफिया आप कहते थे कंट्रोल करेंगे, लेकिन बार बार शुगर की कीमत में इजाफा हो जाता है। अभी पिछले महीनों में 80 रुपए की खुशखबरी सुनाई वजीर आजम साहब ने, अब दोबारा 105 110 रुपए हो गया है। तो ये जो बार बार दावे किए गए कि जो अशिया खुर्दो नोश है, खाने पीने की अशिया, उनकी कीमतों को कम करेंगे, उसमें हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। अभी ओगरा पे डाल देना कि आप हर 15 दिन में वापस आ जाएंगे हमारे सामने और वो सिफारिश लेके आ जाएंगे। भाई ओगरा का काम है ये। ओगरा को कहा गया कि 15 दिन में इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक आपने हमें बताना है कि कितनी प्राइस इंक्रीज करनी है। तो उस पर अगर आप ये कहें ये टेक्निकल बातें हैं, बिल्कुल टेक्निकल बातों का इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि जैसे मैंने खुद कहा कि अवाम पे तो बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसका। और अभी तो लेवी नहीं लगाई है, जब लेवी लगाई जाएगी तो और सर पे बम पड़ेगा उनके, तो वो तो बड़ा एडवर्स इंपैक्ट है उसका। लेकिन खुदा के वास्ते कुछ टेक्निकल चीजें हैं, वजीर आजम अब सीख गए हैं, PTI की हुकूमत अब सीख गई है, तो भट्टी साहब थोड़ा सा आप भी सीख जाइए कि ये पॉपुलर बातों से तो उसको समझने की जरूरत। अच्छा अलीना, ये बात शहजाद साहब भट्टी साहब, बिल्कुल सिर्फ मैं एक चीज कहूंगी कि भट्टी साहब से पहले कि शहजाद साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये भट्टी साहब नहीं भट्टी साहब, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी कि मैं शहजाद की हाँ में मिला रही हूँ कि ये बात सही है कि देखिए हुकूमत से ये चीजें मांगना, हुकूमत से ये डिमांड करना कि आप ये चीजें बिल्कुल कम कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हालात ऐसे और वो पिछले हुकूमतों के भी थे। पॉपुलिस्ट डिमांड तो फेयर होनी चाहिए ना, जितना पॉसिबल होता है। भट्टी साहब, कुर्बान जाऊं
मैं कुर्बान जावा अपने शहजाद भाई पर, मैं कुर्बान जाऊं। सारी बुराइयों की वजह इरशाद भट्टी है इस मुल्क में, आज साबित हो गया। हुकूमत तहरीके इंसाफ सीख चुकी है, ओगरा सीख चुकी है, वजीर आजम सीख चुका है। ए इरशाद भट्टी तू भी सीख जा। रिपोर्ट कार्ड के वजीर आजम है आप, तेरी वजह से ये महंगाई है। ओगरा का क्या काम है जी? ओबरा का अच्छा सुन ले एक मरतबा। ओगरा का क्या काम है? कीमतें बढ़ा के लाना। वजीर आजम का क्या काम है? कि 10 रुपए में से 5 करना, 5 अगले दिन बढ़ाना। और अवाम का क्या काम है? पैसे देना। और इरशाद भट्टी का क्या काम है? बेकसूर का ये बातें करना। मत कर बातें इरशाद भट्टी, क्यों बातें करता है? सब सीख चुके हैं। ओ भाई मैं क्यों ना बातें करूं? इमरान खान था। बात सुन लीजिए मैंने आपकी सुन लीजिए आखिरी दो चार जुमले सुन लीजिए, दो चार जुमले सुन लीजिए, सिर्फ 2-4 जुमले सुन लीजिए। मेरे वजीर आजम इमरान खान ने क्या कहा था? महंगाई नहीं होगी, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये साल अच्छा आ रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, शुगर माफिया को मैं पकड़ूंगा, आटा माफिया को मैं पकड़ूंगा, चीनी माफिया को मैं पकड़ूंगा, महंगाई के पे नोटिस 13 नोटिस, रात को नींद नहीं आती। मेरे वजीर आजम यार हुकूमतों के ये काम होते हैं, ओगरा और हुकूमतों के ये काम होते हैं कि इधर से प्राइस की उधर से बढ़ा सके। और कब तक शहजाद साहब आपकी टेक्निकल बातों में इरशाद भट्टी मरता रहेगा? इरशाद भट्टी का नाम रख। अरे कब तक टेक्निकल बातों में उलझा के रखेंगे? क्या है ये भट्टी साहब जो कभी नहीं सीखे? पॉपुलर बात और भी है भट्टी साहब, ये शहजाद साहब ये पॉपुलर स्टांस नहीं है, ये अवामी स्टांस है, अवाम की बात है। ये हम मर गए हैं, पिस गए हैं महंगाई में, हर चीज महंगी हो गई है। आप कहते हैं ये पॉपुलर स्टांस है। शहजाद ने कहां सीखा है? बैठते हैं हम, जब यहाँ पर बैठते हैं इस कुर्सी पे, हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अवाम की तकलीफ पे मैंने भी बात की, और हम सबको तकलीफ होती है। अवाम को सही गाइड हमने करना है। भाईजान जिम्मेदारी क्या? मुझे जब पेट्रोल 0 पे आया था, जब पेट्रोल 0 पे आ गया था, डाउन आ गया था, उस वक्त किसका फेलियर था? पेट्रोल इकट्ठा करना, पेट्रोल लेना किसका फेलियर था? ये किसका फेलियर था उस वक्त? जब आपने शोज किए थे, आपने शोज किए थे ना, जब पेट्रोल नीचे आ गया था। वैसे कुछ अनकन्फर्म, किसका फेलियर था? अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट भी है कि शायद पेट्रोल ऊपर चला गया भी कम किया गया है। अच्छा, और महमल की बात सुने जी। महमल, ये कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से शायद शहजाद को भी पता हो कि जीएसटी भी शायद रिड्यूस किया गया। मुझे नहीं पता इस पे ऑफिशियल, मुझे नहीं पता जी, अभी ऑफिशियल नहीं आया। लेकिन मैं भट्टी साहब एक सेकंड, जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो हम जिम्मेदारी से आवाम को समझाएंगे कि क्या इश्यूज क्या है, इंटरनेशनल इश्यूज क्या है। अभी आपके बहुत अच्छे भाईजान, सारी जिम्मेदारी आपकी है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैं मुझे कुछ थोड़ा सा सीखने का मौका दे दे, मैं ऐसी जिम्मेदारी मैं भी अदा करता रहूं। ओके भट्टी साहब प्लीज, भट्टी साहब आवाज नहीं आती शहजाद। हर रोज यार पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उस पे मैं बोलूं भी ना। हर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर रोज दवाई की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर रोज। भट्टी साहब आप बोले लेकिन दूसरे की भी सुन ले। भट्टी साहब आप बोले लेकिन दूसरे की भी सुन ले जरा, 1 मिनट। ऐसे नहीं भट्टी साहब, ऐसे नहीं। ये शहजाद प्लीज। वो कैसे चलता है भट्टी साहब का? मैं क्या करूं? मतलब वो सही है, ठीक है, अपना मौके दे, लेकिन दूसरे की भी बात नहीं। एक ही चीज दोहराए जा रहे हैं भाई। चीजों की कीमतें बढ़ने पे अभी मजहर साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की कि वो बहुत बड़ा फेलियर है, उस पर आप बिल्कुल बात करें, लेकिन जरा हकायक भी बताएं। आपके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने चंद माह पहले कहा था $2 अरब का तेल निकल आया है, $2 अरब बैरल का, और पता नहीं कितनी सुई गैस निकल आई है, और डॉलर $7 का हो जाएगा। मतलब आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ बैठ के ऐसी बातें करें कि हम कोई गल्फ स्टेट बन गए, हम सऊदी अरब वही बन गए, हमारा तेल निकल आए तो हम इंटरनेशनल मार्केट। शहजाद, जब आपने मेंशन किया है, हाँ, जो हकायक है उनको अपनी जगह पे रखें। अच्छा शहजाद, जब आपने मेंशन किया है तो एक चीज जहन में आती है कि जब पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई थी, तब वो आवाम तक नहीं आई थी, तब वो रिलीफ आवाम तक नहीं आया था। जी बिल्कुल अलीना, आपने ठीक कहा, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि पीडीएल चार्ज कर रही थी, डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही थी, और हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये हुकूमत का फेलियर है। अगर हुकूमत कहीं और से इनकम जनरेट कर सकती है, उसको करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन आप करें, आप अपने एफबीआर टैक्सेस में नए लोगों को शामिल करें, बजाय इसके कि आप इन्हिसार करें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे। मैं यही बातें कर रहा हूं, ये टेक्निकल बातें ही करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके मजीद बात करते हैं इसके ऊपर।
वेलकम बैक। देखिए फेलियर कहाँ होते हैं गवर्नमेंट के, फेलियर ये होते हैं जी मान साहब, अगर आपके नहीं लाता तो कौन लाता है? मोगरा नहीं लाता तो कौन लाता है यार? इस पे क्यों माइंड करते हो? अच्छा मैं साहब एक मिनट, मैं साहब की बात सुन ले पहले। जब गवर्नेंस आपकी अच्छी होती है ना, तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस आप पर होता है। फिर लोग, अगर आप कीमतें बढ़ाते हैं तो लोग उसे भी कबूल कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यार पेट्रोल की प्राइस ये चले, उसका ज्यादा से ज्यादा असर आएगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर, चीजों के ऊपर, लेकिन जिनका ताल्लुक उससे कोई नहीं होता वो कीमतें क्यों खुद ब खुद बढ़ जाती हैं? ये है गवर्नेंस फेलियर। फिर आप लोगों को एतमाद में नहीं लेते कि आप बताते नहीं, कोई आके बैठ के पेट्रोलियम मिनिस्टर बताए ना ये क्राइसिस है, आइंदा 6 महीने में इस चीज के लिए तैयार है, हो सकता है हमें इतनी कीमतें और बढ़ानी पड़े। लोगों को आप जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस शेकन होता है। शेकन क्या होता है कि बड़ी पेट्रोल की प्राइसेस, ये जो आप बात करें, आप यही जो बात करें, मैं महमल के पास लेके जाना चाहती हूँ क्विकली। मज़ा साहब, महमल ठीक है, हम ये बात तो कर रहे हैं और इसकी टेक्निकल साइड हम लोगों को समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, लेकिन क्या वो गांव देहात में बैठा आदमी, वो बंदा जो कि चाय के ढाबे में बैठा हुआ सुन रहे हैं, वो इन टेक्निकलिटीज को समझ पाता है? वो समझ पाता है सब कुछ? वो बाय करता है एक्चुअली? क्योंकि उसको तो नहीं फायदा पहुंच रहा कोई, वो तो देखते कीमतें बढ़ गई। देखिए लीना, महंगाई ज़रूर है, मुश्किल वक्त है, लेकिन मसला ये है कि मईशत का भी हालात ऐसे हैं और हमने एक IMF से प्रोग्राम साइन किया हुआ है, हमारी भी कुछ मजबूरी है, कुछ चीज़ें हमें उसकी मद में करनी ही पड़ती हैं। तो ये मुझे समझ है, गरीब को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को नहीं रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके इधर इस वक्त बैठकर रिस्पॉन्सिबल बात करनी चाहिए, पॉपुलिस्ट बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शौकत तरीन ने कहा था कि IMF के साथ दोबारा बैठेंगे। साहब वो बिजली के ऊपर एक दोबारा बैठे IMF के साथ, शौकत तरीन ने यही तो कहा था। जी शहजाद, नहीं महमल जो बात करी, मैं एक कंपैरिजन दे देता हूँ ना। देखिए ना, अब नून लीग को एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, जो खुद भी इस बात को वो एतराफ करते हैं कि उनके टाइम पे जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है $40 पर बैरल के आसपास घूम रही थी। बिल्कुल बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तेल, साफ सी बात है, हम इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ जखायर निकलेंगे, ड्रिलिंग होगी, तेल निकलेगा, तो जाहिर सी बात है हम खुद कफील हो जाएंगे उसमें। लेकिन जब नहीं होगा तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस पे चलना पड़ेगा। और इसमें ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा कि अवाम की बोझ पे, गरीब अवाम के, एक मिडिल क्लास शहजाद साहब वो केकड़ा से तेल निकला था, शहजाद साहब वो केकड़ा से तेल निकला था? नहीं निकला था सर, वो गैस कोई नहीं निकली थी वहां से, वो भी हुकूमत ने एक हवा बना दिया था। और मैंने जैसे कहा कि आपके कुछ दोस्त हैं जो कि कहते थे कि शहर गैस आ गई, वो भी वैसे वजीर आजम साहब ने कहा था, वो इरशाद भट्टी ने नहीं कहा था, वो इरशाद भट्टी ने भट्टी साहब आप तो माइंड ही कर गए हैं, पता नहीं क्या हो गया अगर आपको कह दिया आप पॉपुलिस्ट बातें कर रहे हैं। आप ठीक है, आपकी भी अच्छी भट्टी साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ वजीर आज़म के खाते में ना डाल दिया करें, जहां पर छोटी मोटी गुंजाइश है, कौम सीख गई है। ओके जी, ठीक है, इस डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को बेहतर बना के तो कुछ हो सकता था, न सिर्फ पेट्रोलियम बल्कि दीगर सेक्टर्स में भी, लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन में हुकूमत, शायद आवाम तक रिलीफ फराहम करना पॉसिबल ना हो, वादे दावे पूरे करना मुमकिन ना हो। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।